हेलो बच्चों, ये क्लास 11th के जो चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जो जिस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और इसमें हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे। ये कुछ नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, जो केवल ये पाई चार्ट कर लेते हो तो इससे आपका पूरा का पूरा, इसे करने के बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है सिर्फ विथिन 2 और 3 मिनट में। और ये शॉर्ट वीडियोज़ है, तुरंत जल्दी से पूरी लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। चलो शुरू कर। ये उसके कुछ आंसर है, डेफिनेशन है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगा। जैसे कि पृथ्वी को जानने के, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में 3 नंबर में जो भी पूछा जाता है कि पृथ्वी को जानने के कितने स्रोत हैं, तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के 3 स्रोत हैं। पहला प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत, भूकंपीय तरंगें। ये क्या होते हैं और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर पृथ्वी की परतें। अगर मैं परतों की बात करूँ तो पृथ्वी की परतों का मतलब है कितने तरीके से बना है, क्या क्या इसमें है। तो देखो, अगर मैं परतें की बात करूं तो मान लो ये हमारा पृथ्वी है, तो इसमें 3 परतें होता है। सबसे अंदर वाला क्रोड, फिर ऊपर में मेंटल, और सबसे ऊपर भूपर्पटी। तो इसकी मोटाई कितनी होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है, ये पता करेंगे, ये पढ़ेंगे। ऊपर वाले को भूपर्पटी कहते हैं, फिर मेंटल कहते हैं, क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, और फिर क्रोड कहते हैं। यही चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें सीमा सियाल आता है, इसमें बाह्य क्रोड, बाह्य मेंटल, आंतरिक मेंटल, फिर आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड, इसे नीफे भी कहते हैं। वो आगे डिस्कस करेंगे। तो पृथ्वी के अगर आपसे पूछा जाए परतें कितनी होती हैं, अगर 1 नंबर में पूछे पृथ्वी की परतों के बारे में बताए, तो आप बताओगे भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड होते हैं। थोड़ा नंबर बढ़ा दिया, क्वेश्चन नंबर बढ़ा दिया, तो आप क्या करोगे, भूपर्पटी मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी और क्रोड के बीच वाली परत को मेंटल कहते हैं, और सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। भूपर्पटी का घनत्व कितना होता है, तो 3 होता है। इसका घनत्व 3.4 होता है, और इसका घनत्व 13 होता है। इसकी चौड़ाई जो होता है 30 किलोमीटर होता है, इसका 2900 किलोमीटर, इसका 3500 किलोमीटर होता है। और टोटल जो इनका त्रिज्या होता है पृथ्वी का, वो 6300 पड़ता है। फिर हम पढ़ेंगे भूकंप किसे कहते हैं। अब भूकंप के भी कुछ हिस्से पढ़ेंगे, जैसे कि उसके प्रभाव, प्रकार, तरंगे, छायाक्षेत्र। तो जाहिर सी बात है, प्रभाव मतलब अगर प्रभाव की बात करूँ तो प्रभाव किसे कहते हैं। देखो, पृथ्वी पे वो जगह जहाँ पे भूकंप आता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिलता है, जैसे कि भूमि का हिलना, भूसंखलन, फिर तीसरा पॉइंट धरातलीय विस्थापन, आग लगना, इमारतें टूटना, और वस्तुओं का गिरना। ये भूकंप जब आता है तो ये प्रभाव देखने को आपको अक्सर मिल जाता है। कहीं इमारतें गिर जाता है, कहीं ज़मीनें खिसक जाता है, यही सब इसके प्रभाव होते हैं। आप बना के भी लिख सकते हो। फिर भूकंप के प्रकार कितने होते हैं, तो भूकंप के कुछ यहाँ पे 5 प्रकार दिए गए हैं, जैसे विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, निपात, और विस्फोट और बांध जनित भूकंप। क्या क्या होते हैं ये भी आगे थोड़ा डिस्कस करूँगा, थोड़ा पेशेंस रखना। 11-12 मिनट में आपका पूरा चैप्टर ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाएगा। तरंगे किसे कहते हैं, तो भूकंप इसके तरंगे होते हैं, एक भूगर्भीय तरंगे और एक धरातलीय तरंगे। भूगर्भीय तरंगे के 2 और प्रकार होते हैं, पी और एस। तो कई बच्चे सिर्फ पी और एस याद रखते हैं और यही नंबर लिख के आ जाते हैं, जो गलत है। भूकंपीय तरंगे 2 होते हैं, भूगर्भीय तरंगे और धरातलीय तरंगे। भूगर्भीय तरंगे के एक पी होता है और एक एस होता है। अब इसके भी आगे डिटेल करेंगे, आप थोड़ा पेशेंस रखना। फिर छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, तो जहाँ पे भूकंप महसूस नहीं होता उस जगह को छाया क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा न्यूज़ में कहीं कि बिहार में भूकंप आया, या फिर यूपी में आया, या दिल्ली में आया, लेकिन और कहीं कुछ जगहों पे नहीं आता है, केवल कुछ ही जगहों पे आता है। तो देखो, जब भूकंप शुरू होता है ना, तो भूकंप जहाँ जाता है उसको भूकंपीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जहाँ पे नहीं महसूस होता, क्या, जहाँ पे भूकंप महसूस नहीं होता उस जगह को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये हमारा पृथ्वी की परत है, यहाँ पे भूकंप आया और ये इस दिशा में ऐसे ऐसे फैल गया, तो ये वाला जगह क्या है, भूकंप वाला ही जगह है। लेकिन ये जो बाकी जगह बच गया, जो बाकी जगह है जहाँ पे भूकंप महसूस नहीं हुआ, उसको भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे दाकोलिथ और लेकोलिथ क्या होता है। देखो, भूपर्पटी में मैग्मा का गुमंदाकार जो होता है वो ठंडा हो जाता है,
लाइन क्या गुमंदाकार हुआ पिंड जो होता है वो कई किलोमीटर की गहराई में फैला होता है, इसको बैकोलिथ कहते हैं। और जो लैकोलिथ होता है वो क्या है, अधिक गहराई में ना पाए जाने वाले, क्या अधिक गहराई में पाए जाने वाले मैग्मा समतल होता है और उसी को क्या कहते हैं, लैकोलिथ। मतलब जो समतल हुआ उसको लैकोलिथ, जो गुंबद बना उसको बैकोलिथ। ये ठंडा होता है और ये क्या होता है, कई समतल में गहराई में मैग्मा यहाँ भी थोड़ा समतल बन जाता है। फिर ज्वालामुखी किसे कहते हैं, अगर जो ज्वालामुखी की बात करूँ तो इसके हम पढ़ेंगे प्रकार और फिर आकृतियों के निर्माण में प्रकृति, जिसमें कि कार्डेरा होता है, सिंडर शंकु होता है, फिर उनमें निर्माण आकृतियाँ सेल शीट और डाइक होता है। चलो इधर पढ़ते हैं मेन चीज़, डेफिनेशन। पहला आपसे अगर बोला जाए पृथ्वी के बारे में बताओ, तो देखो भैया, पृथ्वी एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है और इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर 71% पानी है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। अब इसकी आंतरिक संरचना पीछे बताया था, प्रत्याक्षर और अप्रत्याक्षर एक भूकंप होता है, तो हमने 2 लिखा है। इनको जानने के निम्न स्रोत है, जैसे प्रत्यक्ष स्रोत, इसके अंतर्गत खनन तथा ज्वालामुखी आते हैं और अप्रत्यक्ष में इसके आंतरिक भाग, तापमान, दबाव, दाब का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण। आप ऐसे समझ सकते हो, वो चीज़ें, प्रत्यक्ष स्रोत मतलब वो चीज़ें जो हम देख सकते हैं उसको प्रत्यक्ष स्रोत कह दिया। अप्रत्यक्ष में जिसको हम नहीं देख सकते, ठीक है, उसको अप्रत्यक्ष। जैसे कि खनन मतलब खुदाई, कहीं भी लोहा तांबा निकाल सकते हैं, तो आप देखते हो ना ज्वालामुखी, तो इसके अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको प्रत्यक्ष स्रोत कह दिया। अप्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण, उल्कापिंड, भूकंपीय। फिर इसकी परतों की बात करूँ तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कितने परतें हैं, 3। एक भूपरपट्टी, मेंटल, क्रोड। भूपरपट्टी की जो परत है वो सबसे बाहरी परत है। फिर इसकी गहराई 30 किलोमीटर है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेमी है। और मेंटल की बात कर दूँ, भूपरपट्टी के जिन नीचे वाला परत होता है और क्रोड के जो ऊपर वाला परत होता है उसका नाम क्या होता है, मेंटल। और इसकी गहराई 2900 किलोमीटर और इसका घनत्व 3.4 सेंटीमीटर प्रति घन पड़ता है। अब इसके क्रोड की बात कर दूँ तो सबसे आंतरिक परत है और ये 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और आंतरिक। गहराई की बात करूँ तो 3500 किलोमीटर और घनत्व की बात करूँ तो 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, इसे नीफे भी कहते हैं। अब भूकंप कहते किसे हो? अब पृथ्वी का कांपना भूकंप कहलाता है और ये क्या है, आकस्मिक घटना। अब पता ही नहीं चलता हम लोग को कि भूकंप कब आएगा, इसलिए आकस्मिक घटना है, अचानक से होने वाला। फिर और ये प्राकृतिक भी है, तो पॉइंट आप अपने आप बना के बढ़ा सकते हो। फिर इसके प्रभाव, तो जाहिर सी बात है, पीछे डिस्कस करा था, भूमि का हिलना, धरातल ये खिसकना, आग लगना, वस्तुओं का गिरना, ये सब क्या कहलाता है, भूकंप के प्रभाव। अब प्रकार की बात करूँ तो इसके उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। पहला विवर्तनिक भूकंप, यह चट्टानों के सरक जाने के कारण आते हैं। क्या? जो विवर्तनिक भूकंप आता है वो चट्टानों के खिसक जाने के कारण जो भूकंप आता है उसको विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। ज्वालामुखी भूकंप कौन से होते हैं? तो ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न भूकंप को ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं और यह सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में ही आता है। अरे जाहिर सी बात है, बंद वाले क्षेत्र में थोड़ी ना आएगा। फिर निपात भूकंप, खनन के कारण क्या कह रहा है, जो निपात उसे कहते हैं जहाँ पे खुदाई चल रही है, खनन चल रहा है, और खनन के कारण वो छत ढह के नीचे गिर जाता है, जिसे निपात भूकंप कहते हैं। और विस्फोट, जहाँ कोई बम फूट गया, परमाणु फूट गया, रसायन फूट गया, उसको क्या कहते हैं, विस्फोट भूकंप। बांध जनित, जहाँ कोई बांध टूट जाए और बांध के टूटने की वजह से भूकंप आता है, उसको बांध जनित कहते हैं। भूकंपीय तरंगे 2 होते हैं, भूगर्भीय तरंगे और धरातलीय तरंगे। भूगर्भीय क्या होते हैं, तो ये उद्गम केंद्र से निकलते हैं और ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। हाँ, प्राथमिक जो होता है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में चलता है और जो द्वितीय है वो केवल ठोस में चलता है। ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचता है और ये देर में पहुंचता है, इसलिए इसको अलग से भी क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें भी पूछते हैं। 5 नंबर में आए तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है और इसके बीच में ये जो मैंने 2 पॉइंट पी और एस का बताया कि अवस्था में चलते हैं, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में, वो भी लिखना है आपको। फिर भूकंपीय छायाचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी पर ऐसा जगह जहाँ पर भूकंप अभिलेखित नहीं होता, मतलब जहाँ पर भूकंप महसूस ही नहीं होता, उसको
भूकंपीय छायाचित्र कहते हैं। ज्वालामुखी यह एक आकस्मिक घटना है। तो डेफिनेशन बहुत ईजी है याद करना। आकस्मिक घटना मतलब अचानक से होने वाला, हमें पता नहीं कब होगा। इसे भूकंप पर अचानक विस्फोट होता है। क्या होता है? इससे अचानक भूपटल पर क्या होता है? विस्फोट होता है तथा लावा, राख, धुआं आदि निकलता है। और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी। कितने तरह के होते हैं? 3। भूकंप के प्रकार थे 5 और ये ज्वालामुखी के प्रकार 3। मिक्स मत करने, ठीक है, ध्यान से पढ़ने का। इनमें प्राय विस्फोट होता रहता है। यह इटली का एटना में। हाँ, अगर आपसे उदाहरण पूछ ले सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो ऐसे भूकंप जो हमेशा विस्फोट होता रहता है उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और ये कहाँ है? इटली का एटना में पाया जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो ये लंबे समय तक कोई विस्फोट नहीं होता, लेकिन संभावना पॉसिबल है कि वो विस्फोट हो सकता है, वो ज्वालामुखी फिर से बाहर आ सकता है, उसको प्रसुप्त कहते हैं। ये भी इटली का विश्वविय जगह है, वहाँ पे का उदाहरण पड़ जाता है। और विलुप्त ज्वालामुखी ये क्या है कि जो पहले कभी ज्वालामुखी था लेकिन अब कभी भी होने का चांस नहीं है। ऐसा ज्वालामुखी जो अब विलुप्त हो चुका है, बंद हो चुका है, बिल्कुल चांस नहीं है उसको फूटने का, वो विलुप्त ज्वालामुखी है। जैसे कि उदाहरण बता दूँ, म्यांमार में एक ज्वालामुखी है जो विलुप्त हो चुका है। थैंक यू। लेक्चर आज फिनिश होता है, ये चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। आपको कोई सा भी वीडियो चाहिए, कैसा भी वीडियो चाहिए, आप किसी भी लेक्चर पे बताओगे, मैं बना दूंगा। कमेंट कर देना एंड लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो